तो क्या एक सिंपल फोन कॉल से आपका सारा बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है? क्या एक सिंपल लिंक क्लिक करने से आपका सारा डेटा कंपनी तक पहुंच सकता है? द सैड आंसर इज yes. So according to a latest survey conducted by Microsoft in 2021, India is the hub of fake call center. And surprisingly, ये जो इंडिया में fake call centers बने हुए ये सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करते, ये पूरे ग्लोब में ऑपरेट करते हैं. So this Microsoft survey was conducted in 16 nations and 16,254 adult internet users were involved in this survey. शॉकिंग और अलार्मिंग बात जो सामने निकल के आई वो थी कि इंडिया इन सारी कंट्रीज से, इन सारे नेशन से टेक स्कैम्स पे सबसे ऊपर है. So, सिर्फ अगर फैक्ट्स की बात करें तो हर 10 में से 7 लोगों पर ये टेक स्कैम एनकाउंटर हुआ है प्रीवियस ईयर में. मतलब उन्होंने ऐसा फोन कॉल रिसीव करा है या फिर ऐसा लिंक रिसीव करा है जिसकी वजह से उनका सारा बैंक बैलेंस जीरो हो सकता था. कई लोगों को उन स्कैम्स के बारे में पता था इसलिए उन्होंने कंटिन्यू नहीं करा, बट जिन्होंने कंटिन्यू करा उस स्कैम को वो परसेंटेज जो माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से आई है वो 31%. मतलब हर 3 बंदों में एक बंदा इसका शिकार हुआ है, यानी कि उन्होंने पैसा गवाया है इस स्कैम के अंदर. बट अगर देखें हम 2018 में ये परसेंटेज थी 14% एंड 2021 में ये परसेंटेज हो चुकी है 31%. मतलब हर 3 में से एक बंदा टेक्निकल स्कैम्स का शिकार हो रहा है. सेकेंड मोस्ट अलार्मिंग थिंग इज अगर दूसरे नेशंस के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये परसेंटेज बहुत हाई है. एक रिलैक्सिंग बात इसमें ये है कि 88% ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर मनी वर एबल टू रिकवर देयर लॉस्ट मनी. दैट्स गुड. बट 12% लोगों ने अपना पैसा टोटली गवा दिया था. तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो एंड वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो उसको दबा दो. ये मेरी गारंटी है कि वहाँ पे कोई स्पैम नहीं है. सो अब हम लोग ना वापस आते हैं एक बार माइक्रोसॉफ्ट के सर्वे पे एंड जानने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ इंडियंस ही क्यों इतना ज्यादा इफेक्ट होते हैं इस स्कैम्स से. सो माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के हिसाब से इसके पीछे 3 रीजंस हैं. इंडियंस बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करते हैं एंड फेक वेबसाइट्स पे ट्रस्ट करते हैं. दूसरा ये है कि इंडियंस में स्कैम्स को लेकर एजुकेशन बहुत कम है. एंड तीसरा रीजन ये है कि इंडियंस ओवर कॉन्फिडेंस शो करते हैं कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स में, जिसकी वजह से होते हैं स्कैम्स. सो बेसिकली अब हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्कैम्स होते क्या हैं एंड हाउ आर कंज्यूमर्स लाइक अस, लाइक यू, लाइक एवरीवन आर अफेक्टेड बाय दीज स्कैम्स इन इंडिया और ग्लोबली. अगर मैं शुद्ध भाषा या देसी भाषा में बोलूं तो एक छल या फिर एक कपट, एक डिसेप्टिव स्कीम को लेके आना किसी के सामने एंड उसको इसका शिकार बनाना एक स्कैम है. एक ट्रिक को यूज करना, किसी को फंसाना एक स्कैम है. तो व्हाट इज अ टेक स्कैम? स्कैम करने में अगर एक टेलीफोन का यूज होता है या किसी वेबसाइट का यूज होता है सो इसको कहते हैं हम टेक स्कैम. अब इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताऊं तो इस स्कैम की शुरुआत होती है आपके फोन नंबर से. सो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन स्कैमर्स को आपका फोन नंबर कौन देता है या फोन नंबर कहां से आता है. तो बेसिकली हम डे टू डे लाइफ में काफी सारी एप्स यूज करते हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं, काफ़ी सारी जगह पे अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं या फिर वहाँ पे अकाउंट बनाते हैं या फिर अपना फ़ोन नंबर डालते हैं. इसका एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे आप कोई वेबसाइट पे गए एंड आपको कोई उसकी सर्विस ट्राई करनी है. जैसे आप कोई फोटोग्राफी ऐप वाली वेबसाइट पे गए एंड वो आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स प्रोवाइड कर रहा है एंड वो भी फ्री में, एंड उसने ये कहा है कि इसमें 1 महीने का ट्रायल फ्री है एंड उसके लिए आपको बेसिकली एक साइन अप करना है एंड अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी का यूज करना है. सो एक नॉर्मल पर्सन ये कहता है कि ये फोन नंबर से क्या ही कर लेंगे, ये ईमेल आईडी से क्या ही कर लेंगे, एक्चुअल में तो कंट्रोल मेरे पास है. बट उसको ये समझ नहीं आता कि वो अपनी सबसे क्रूशियल चीज उसको दे रहा है, वो है एक फोन नंबर जहां से स्कैमर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं. अब ये जो नंबर है, ये फोन नंबर्स उन स्कैमर्स तक कैसे पहुंचता है? 2 पॉसिबिलिटीज ये है कि हैकर्स जो होते हैं वो वेबसाइट्स में अटैक करके उन वेबसाइट्स का डेटा चुरा लेते हैं, उस डेटा को वो स्कैमर्स को बेच देते हैं एंड वहां से आपका फोन नंबर उन स्कैमर्स तक पहुंचता है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो वेबसाइट जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं थी एंड उसने आपका डेटा ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया उन स्कैमर्स को डायरेक्टली. स्कैमर्स के पास आपका फोन नंबर आ चुका है, वो चाहे तो आपको फोन कर सकता है, चाहे तो आपको मैसेज कर सकता है या चाहे तो आपको लिंक्स भी दे सकता है. इन जनरल स्कैमर्स क्या करते हैं, आपको एक वेबसाइट का लिंक भेजते हैं. वो वेबसाइट आपकी बेसिकली बैंक वेबसाइट की क्लोन कॉपी होती है. वेबसाइट बिल्कुल वैसी की वैसी ही होती है, बस उसमें आपको आईडी पासवर्ड डालना होता है एंड लॉगिन करना होता है. एंड नॉर्मल इंसान यही समझता है कि ये तो बैंक की वेबसाइट है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो लॉगिन कर देता हूँ. बट आप जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसमें डालते हो तो वो आपका लॉगिन और आईडी जो पासवर्ड जाता है वो फेक बैंक वेबसाइट्स में जाता है एंड उसका जो सर्वर कंट्रोल होता है वो उन स्कैमर्स के पास होता है. तो
आप बेसिकली यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहे हो जो डायरेक्टली उनके पास जा रहा है। तो ये तो सबसे ज्यादा कॉमन चीजें होती है। सो बेसिकली इसको फिशिंग बोलते हैं, ये हैकिंग के टर्म्स में आता है। इससे बचने के लिए आप एक चीज को चेक कर सकते हैं, दैट्स SSL सर्टिफिकेशन वेबसाइट का है कि नहीं। ऊपर एक ग्रीन कलर का लॉक होता है एड्रेस बार में, तो वो चेक करोगे, अगर वो लॉक ग्रीन कलर का है तो यस, वेबसाइट इज सर्टिफाइड, वेबसाइट इज सिक्योर्ड, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। एंड जो ये बैंक के लिंक्स आते हैं इन पे क्लिक मत किया करो, ये सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं। अब 2018 से 2021 में जो परसेंटेज का इंक्रीज आया, यानी कि 14% से 31% इंडिया में जो स्कैम्स का रेट बढ़ा है, इसके पीछे एक बड़ा रीजन कोविड को भी माना जा रहा है। कोविड इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कोविड में अगर बात करूं तो काफी लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला है एंड उस घर में एक ही लैपटॉप है, तो ऑब्वियसली बच्चे भी उस लैपटॉप को यूज करेंगे एंड पॉसिबिलिटी ये बढ़ जाती है कि वो भी फेक लिंक को क्लिक कर सकते हैं या फिर ऐसे लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं जिसकी मदद से वो आपका आईडी पासवर्ड दूसरे कंप्यूटर्स में शेयर कर दें एंड आपको पता भी ना चले। एंड ये भी माना जा रहा है कि ये परसेंटेज इंक्रीज होने का ये बहुत बड़ा रीजन है। तो अब हम आ जाते हैं फाइनल डिस्कशन पे कि सारे स्कैम्स से बचा कैसे जाए या फिर इन स्कैम्स को होने से रोका कैसे जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ट्रस्टवर्दी साइट्स में लॉग इन करना है या फोन नंबर देना है या फिर अपना क्रेडेंशियल्स जो आप लॉग इन करते हो वो सिर्फ ट्रस्टवर्दी साइट्स में होना चाहिए, उसके अलावा कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे कॉल्स आते हैं जो OTP शेयर करने को बोलते हैं तो डायरेक्टली उस कॉल को काट दो एंड उसको रिपोर्ट कर दो स्पैम ट्रू कॉलर में, ताकि दूसरे को पता चल जाए यार ऑब्वियसली किसी ने स्पैम रिपोर्ट करा है तो यार ये चीज सेफ नहीं है। अगर उसके पास काफी सारी स्पैम रिपोर्ट्स आएगी तो ट्रू कॉलर ऑब्वियसली उसको ब्लॉक कर देगा। तो अगर कोई वेबसाइट आपसे आपकी स्क्रीन शेयरिंग मांगती है, स्क्रीन मिररिंग मांगती है, तो आप बिल्कुल भी एक्सेस उनको प्रोवाइड मत करना। या फिर अगर आपको कोई बोलता है कि टीम व्यूअर जैसी ऐप जो आपकी स्क्रीन को शेयर कर देती है किसी और स्क्रीन के ऊपर, आप वो डाउनलोड करो, तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ में मत फंसना। अगर आप उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है तो आपके लिए वो चीज़ बिल्कुल डेंजरस हो सकती है। लास्टली मैं यही बोलूँगा कि आप भी लोगों की हेल्प करो। ऑब्वियसली अगर आपको कोई स्पैम दिखता है तो सबसे पहले तो आप ही बचो उससे, लेकिन उस स्पैम को रिपोर्ट करना मत भूलो उन वेबसाइट्स के ऊपर जिनके नाम पे ये स्पैम चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को पता चले, लोग एजुकेट हो यार इस बारे में कि हाँ यार ये स्पैम है, इससे बच के रहना है। एक स्पैम से कैसा बचा जाए इस वीडियो में ऑब्वियसली मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, बट हाँ नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जरूर प्रोवाइड करूंगा जहां से आप थोड़े से एजुकेट जरूर हो जाओगे इस बारे में एंड एक स्पैम से बचने के लिए रेडी जरूर हो जाओगे। एंड ध्यान रखना इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जिनके साथ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्पैम हुआ है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। होप करता हूँ वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड काफी हेल्प किया होगा आपका इस वीडियो ने। सो मैं मिलूंगा यार आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।